तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, द सम ऑफ द नंबर्स इज, यानी इसको कैसे करेंगे, यानी बोला गया है कि दो नंबर के भीतर जो अंतर है वो 5 है और उनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 135 है। तो उन दोनों सम मतलब उन दोनों को प्लस करने पर यानी उनका सम कितना आएगा। यदि दो नंबर हम ए और बी ले लिए तो क्वेश्चन के हिसाब से a माइनस बी दिया है 5 हुआ और उनका स्क्वायर दिया हुआ है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 135 के बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टू नंबर यानी a प्लस बी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये किया होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो हमें यहाँ से हम प्लेस कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 135, ए प्लस बी हमें ये निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने देता है। ये सम ऑफ टू नंबर है, प्लस हो रहा है, और ये डिफरेंस ऑफ टू नंबर कितना दिया है 5 दिया हुआ है। अब देखो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड में आकर डिवाइड कर देगा, तो a प्लस बी कितना हुआ 135 डिवाइडेड बाई 5 यानी 27 के बराबर। तो सम ऑफ टू नंबर्स कितना हुआ 27, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 29 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 145, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, फिर से क्या कहा गया, द सम ऑफ टू नंबर्स यानी मान लो टू नंबर ए और बी है या फिर एक्स और वाई लेते हैं इस बार। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर यानी एक्स प्लस वाई किसके बराबर दिया गया है, एक्स प्लस वाई 29 के बराबर है, राइट। और इसके बाद क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 145 यानी डिफरेंस ऑफ यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 145। तो डिफरेंस ऑफ देयर नंबर इज यानी एक्स माइनस वाई ये फाइंड करना है। वही सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी के ही तरह ही है। वहाँ पर यहाँ पर ए माइनस बी दिया था यानी डिफरेंस दिया था और समेशन पूछा था उन दोनों का एडिशन। यहाँ पर पहले समेशन दिया है, उन दोनों को प्लस करने पर कितना वैल्यू आ रहा है, और हाँ उन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो उसी तरह हम लिख देंगे। ये देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो x प्लस वाई हमें दिया गया है 29, x माइनस वाई इसे निकालना होगा तो x माइनस वाई ऐसे रहने देते हैं, इसे निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया हुआ है कितना 145। तो 29 इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 145 बाई 29, ये कितना हुआ 5 यानी x माइनस डिफरेंस ऑफ देयर नंबर हुआ 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8 एंड 1/8 ऑफ देयर सम इज 35, द नंबर्स आर, देखो जो दिया गया है वो करेंगे। क्या बोला गया है, दो नंबर के मध्य जो अंतर है यानी उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है वो 8 के बराबर है, और उन दोनों को प्लस करने के बाद सम यानी एडिशन, उन दोनों को प्लस करने के बाद उसका 1/8 पार्ट अगर ले 1/8 हिस्सा अगर ले तो उसका वैल्यू 35 आता है। तो हमें वो दोनों नंबर बताना है। तो कैसे करेंगे मुझे भी नहीं पता, जो दिया गया है उसे पहले लिखेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। देखो क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, देखो दो नंबर ले लेते हैं ए और बी, आसानी से एक्स और वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैं ए और बी ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी ए माइनस बी दिया है 8 हो गया। फिर क्या बोला है, द 1/8 ऑफ देयर सम यानी 1/8 ऑफ देयर सम यानी ए प्लस बी कितना हुआ वो 35 ये दिया गया है। तो दो नंबर किसके बराबर है वो बोलो। अब देखो यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिया है, राइट। इन दोनों को अगर हम यूज कर सके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ सकता है, हाँ कि नहीं। तो इसको अगर हम इन दोनों को किस में यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हम देखते हैं कि उससे हमारा निकलता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी है, ठीक है, ये a प्लस बी है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 1/8 है
तो ये 1/8 है, इसको a प्लस बी कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी हुआ, ऐसे ही रहने देते हैं, और ये बाई 8 है इक्वल टू 35, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरफ डिवाइड कर रहा है तो ये इस साइड पर मल्टीप्लाई करे लेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, a प्लस बी का वैल्यू आ गया ये वाला, और a माइनस बी का वैल्यू ये आ गया। राइट। तो इसके बाद कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे वो देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कितना होगा 280 हुआ। अब देखो a प्लस बी हुआ कितना 280, और a माइनस बी हुआ कितना 8। अब इन दोनों से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन देखो हमें तो यहाँ पर पूछा गया है द नंबर्स आर, तो ये वाला निकाल कर हम किस पे फिर क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं। इससे तो उन इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा ये होगा, ठीक है। तो अगर ये निकाल लिए क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, मैंने ये जानबूझ कर किया, पहले मैं ये जानबूझ कर गलत स्टेप किया ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। ये वाला यहाँ पर दिया है, कोई चालाकी से ये कर सकता है, लेकिन चालाकी करना है, क्या करना है, लेकिन हमें क्या निकालना है उसी के अनुसार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो ये वाला दिया गया है a माइनस बी, राइट, और यहाँ पर दिया गया है 1/8 ऑफ द पार्ट, ये दिया गया है, ठीक है। तो द नंबर्स आर क्या होगा, नंबर्स क्या होगा हमें निकालना होगा, तो नंबर्स यानी a और b का वैल्यू निकालना होगा, राइट। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो a माइनस बी यानी 8, और a प्लस बी यानी 1/8 ऑफ a प्लस बी कितना दिया गया 35 हुआ। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, देखो एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर दूसरा भी कर सकते हो। देखो a माइनस बी हुआ 8, और इससे देखो a प्लस बी कितना होगा, ये वाला हिस्सा में a प्लस बी हो जाएगा 35 इंटू 8, राइट। तो ये वाला क्या होगा 35 इंटू 8 यानी 280 a प्लस बी हुआ, a माइनस बी 8 और a प्लस बी हुआ 8। अब देखो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ का a और यहाँ का a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो गया। और ये प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तो प्लस बी माइनस इंटू माइनस बी यानी 2b हो जाएगा, और 2b, और इस साइड 280 माइनस 80 करने पर b का वैल्यू रहेगा। यानी क्या कर सकते हैं, देखो हमारा फाइनल आंसर आया a माइनस बी 8 और a प्लस बी आया 280 हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ हम ये वाला से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारा एक वेरिएबल कट जाए। क्या कट जाएगा, a कट जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा। यानी अगर इसको हम 2 नंबर दे देते हैं और इसको अगर 1 नंबर दे देते हैं तो ये कैसा होगा, देखो यानी 2 माइनस 1 कर देंगे। तो 2 माइनस 1 करने पर क्या होगा, एक साइड a प्लस बी रहा, एक साइड a प्लस बी रहा, और दूसरे साइड माइनस a माइनस बी होगा, ठीक है। और ये वाला क्या हुआ 280 माइनस 8, राइट। तो ये वाला क्या होगा, देखो a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस का प्लस b हो गया इज इक्वल टू 272, राइट। देखो a से a कट गया, b से 2b बचा, तो 2b इज इक्वल टू कितना 272। यानी यहाँ से b का वैल्यू कितना निकला, b का वैल्यू निकला 136। कैसे ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर 2 डिवाइड कर देगा तो 100 है। अब देखो b निकल गया, b का वैल्यू 136, और निकालने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। देखो 136 ये वाला या फिर ये वाला हिस्सा होगा, राइट। अब देखते हैं, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। तो सेकेंड वाला हिस्सा हम देखते हैं क्या होगा।
सेकेंड वाला देखो, ये अगर b हुआ, b का वैल्यू ये हुआ, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ला सकते हैं। देखो तो b a माइनस बी क्या था, a माइनस बी था 8, तो b का वैल्यू देखो अगर हम निकाले तो b तो a निकालने हेतु हम b को इस साइड ले सकते हैं, तो 8 प्लस बी होगा, a का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो a क्या होगा, 8 प्लस b का वैल्यू 136, तो कितना हुआ 144, राइट। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। हुआ, एक नंबर हुआ 136, एक नंबर हुआ 144।